तब रानी को विश्वास हुआ, कहने लगी महाराज खाओ कसम कि जो मैं मांगूंगी वो आप दे दोगे। राजा ने कहा अब भी विश्वास नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। अभी विश्वास नहीं है। महारानी ने कहा धन्य है महाराज, बहुत विश्वास है आपके ऊपर। तो आज रानी कहती है महाराज कि पहला वर यही चाहती हूँ, ये राज भरत को दीजिए। भरत को दीजिएगा, दीजिए दूसरे जीवन धन। प्रणधारी प्राणनाथ स्वामी अब आन बचन की कीजिएगा। इधर देखिए अभी तो कुछ नहीं हुआ है। दीजिए दूसरे जीवन धन, ये वर प्रसाद दासी पाए। कल ही 14 वर्ष के लिए वनवास राम नाम हो जाए। कहा कि पहला वरदान ये है, ये राजपाट, ये राज तिलक जो होने जा रहा है ये भरत का हो, और कल ही 14 वर्षों का वनवास राम को मिलना चाहिए। श्रोता बंधुओं, जैसे ही महाराज दशरथ ने ये वचन सुने हैं तो सुनते ही ये वचन खाई उलट पछाड़। मनोतार तरु पर पड़ी दामिनी देहदार। महाराज दशरथ ऐसे गिर गए पृथ्वी पर जैसे मानो एक हरा भरा पेड़ खड़ा हो और उस पर किसी बड़े से जानवर ने पैर रख दिया। जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। वो दशा हो गई महाराज दशरथ की, जैसे जब कोई तालाब सूख जाता है तो उसमें जो मछली बची होती है थोड़े से कीचड़ में जल को पाने के लिए तड़प उठती है। महाराज दशरथ पड़े हैं, दासी मंथरा ऐसे खड़े होकर के देख रही है मानो कोई भूखी शेरनी अपने शिकार पर झपट्टा मारने के लिए तैयार है। श्रोताओं, वो बात सत्य ही साबित हो गई कि जैसा जिसका कुनबा होता है, जैसा जिसका घर परिवार होता है, वैसे ही संतान होती है। अब ये बात आई तो बता देते हैं, लोग कहने भी लगते हैं ना, जब महतारी इतना गिर है तो बिटिया, अब महतारी जित तक है बिटिया उत तक तो है। ध्यान देना जरा, महाराज दशरथ की जो सासू माँ थी यानी कैकेयी की माता जी, उनका भी स्वभाव ऐसा ही था। ये कश्मीर के राजा अश्वपति की बिटिया थी। ध्यान देना जरा, महाराज अश्वपति जो थे, महाराज अश्वपति को एक वरदान मिला था कि तुम संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सबकी आवाज जान जाओगे कि ये क्या कहते हैं। भैया, ये वरदान महाराज अश्वपति को मिला था। कभी भी एक बात आपको बता, कभी भी किसी को अपनी कमजोरी मत बताना।
तुमका रतौंधी होते हैं तो बतायो कोई तो नहीं कि हमका रतौंधी होते हैं ले जाए के यहाँ छती पर और गड़ा में धीरे धकिया दी वह परते दूध दी हो ठहरा है। कमजोरी कभी अपनी मत बताना। महाराज अश्वपति को यह वरदान था कि तुम सभी जीव जंतु जानवरों की आवाज भाषा समझ जाओगे, लेकिन ये बात कभी बताना किसी से नहीं। एक दिन की बात, बड़े मतलब की बात है। एक दिन की बात कि महाराज अश्वपति भोजन करने जा रहे हैं। देखो ना सुबह लाग शांत बैठो सब लोग। तो भैया महाराज अश्वपति भोजन करने के लिए जिस समय चौका में बैठे तो महारानी भोजन परोस रही और महारानी भी बैठी। तो देखा क्या राजा अश्वपति ने कि कुछ चींटियां चली आ रही उसी चौक की ओर। भैया चींटी चीटा हमेशा देखे हो जहां पर यहाँ निकलते हैं तो यह मालूम देते हैं इनकी कहूं बारात जा रही है। एक थोड़े फिर बहुत जाते हैं लाइन तेरे, और इतनी एकता होती है इनमें कि एक जिधर जाएगी उधर ही पीछे पीछे पूरी सेना। तो चींटियां जो हैं जब चली जा रही, भोजन की खुशबू जब आई बढ़िया, चींटी चली जा रही। थाली के समीप जब पहुंच गई तो एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि वाह दीदी देखो कितना बढ़िया भोजन महाराज करने जा रहे, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही। तो दूसरी ने कहा पागल यहाँ बिना मतलब में आ गई, महाराज के इस चौके को अपवित्र कर दिया। बताओ महाराज भोजन करने जा रहे थे, हम लोग पता नहीं कहां कहां से घूम टहल करके आए, उनके भोजन करने की जगह को अपवित्र कर दिया। राजा अश्वपति ने जैसे उन चींटियों की ये बात सुनी तो राजा अश्वपति मुस्कुराने लगे। राजा अश्वपति मुस्कुराने लगे। महारानी कहने लगी महाराज ये बताओ तुम हंसने क्यों लगे, क्यों हंस रहे हो? भैया महाराज बता ही नहीं पा रहे क्योंकि उनकी कमजोरी है। उनको वरदान मिला था कि अगर बता दोगे किसी को कि हाँ तुम सबकी आवाज जान जाते हो जीव जंतुओं की, तो जिस वक्त तुम बताओगे उसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी। भैया शांत बैठो, क्या बात, इंसानियत का परिचय दो थोड़ा कि जानवर आए हुए। इस्माइल तो बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन हाँ शांत बैठो। जाके दूध पे ही भरवा के लावा करो संग, तब तुम शांति बैठे हो तो नहीं बैठे। क्या करें वह तुनुक तुनुक तुन्ना वाला सुन सुन पगल्यान घूमते सही, तो वह जगह जगह फैलावा करते तुनुक तुन्ना। राजा अश्वपति से पूछने लगी महारानी कि महाराज यूं बताओ बैठे बैठे अचानक से हंसने क्यों लगे? तो अब राजा बेचारे फंस गए बचन में। मनमा सोच रहे अगर हम बतावें तो हमारे प्राण जा रहे हैं, अगर बता देंगे तो मृत्यु हो जाएगी। और महारानी हाथ धो के पीछे पड़ी, बता दो मारेंगे, बताओ तो कहे नहीं हो। तो राजा ने मन में सोचा बतईबा तो है लेकिन हिया नहीं बतईबा, अब हमारी मौत वैसे है क्योंकि मनी है थोड़े बिना पूछे वो बतावे परी। राजा समझा रहे हैं देवी ये सब ना पूछो, ऐसे हंसे लेकिन खाना इतना बढ़िया तुम बना दी हो, और चौका के बाद चौका में रखो तो ज्यादा बढ़िया है, काहे चौकी पर जाए। भैया रानी नहीं मानी, राजा ने कहा कि देवी चलो यहाँ नहीं बताएंगे, और राजा रानी को साथ में ले लिया। मनमा सोच रहे हैं कि चलो गंगा जी के किनारे बताइए चले, हुआ मरी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कल्याण हो जाए। चले जा रहे हैं दोनों लोग, तो रास्ते में एक जगह पर देखा कि बकरियों का झुंड जो है घास चुन रहा है, घास चल रहा है। तो एक बकरी और एक बकड़ा एक कुएं के पास खड़े। अब राजा भाषा आवाज तो सबकी जनते रहे, है उनका वरदान नहीं रहे। तो वह बकरी जो है, बकड़ा तेरे का कह रही तो कहते कहा है, तो बकरिंदो कहती है कुआं में है जो घास खड़ी हुई के बाद बढ़िया सिंह हला रही, कहती है महाराज या वाली खईबा हम। तो बकरा कहते है का तुम हमारे जाने ले पर तुली हो कहा, ये कुआं में यहाँ हम कुआं तेरे जाए तुम ये घास लेके आएगा,
अत्ते दिन नहीं हमारे खराब है। अब वही पकड़िंदो फिर हम वहां खईबा बकरौना बहुत परेशान अब करे तो का करे भैया। अब वही कहा हम खईबा तो यहाँ खईबा, क्योंकि इनके सबके जिद के आगे झुके पड़ता है। पत्नी अगर जिद कही दे तो झुके पड़ी, छोटा बच्चा अगर जिद कही दे तो झुके पड़ी। अब रात में रोवे लगे कहे घुआरा लिया तो घुआरा लिया फिर और कुछ नहीं इनका चाहिए। हाँ और माता लोग बहनी लोग का करे दिन भर बेचारी करहिया मान जाए, दिन भर काम करते करते बिल्ला जाती, रात में तनु सुहावे पर नंबर आवत है तसा हुई चिल्ला लग मम्मी घुआरा लिया तो कहती मरी गया नहीं कहियो और हमका खाए रहा। दो चार पीठी पर बात चुप्पे पहाड़ों में बताया दीदी मारे डारा तो वही का कहा देख लो ये कोई लड़का है ये कोई लड़का, वही कहो तुम्हारी गरीब बठिया से फुलवा करती हो। तो कहती तुम्हें सब बनाए हो तुम्हारे सब बना हुआ है, अब घुआड़ा लाग दो इनका घुआड़ा मांगते हैं। तो कहा हो तुम दूर बैठो जाओ वैसे हम हाँ भैया घुआड़ा देवे करब तो क्या मतलब बनी घूमती हूँ। तो वो क्या करते हैं तुरंत जो है घुआड़ा बन गए आधी रात के यहाँ है तखत पर यहाँ घूम रहे घुआड़ा बने। अब लड़कों बप्पा करे पीठी पर बैठे तो वो दूर क्या कहते यहाँ मेरी गोनू चाहते रहे यहाँ चाहते रहा यहाँ चाहते हैं तुम देखो इनका कहाँ पहुंचाए हो। जस लड़कों या बात सुनी तो कहा मम्मी तो कहती अब कहा हमारा करेज खोइया हो का अब तो घोड़ा मिलेगा। तो कहा नहीं मम्मी अब घोड़ा पर तुम हूं तो बैठो। तो कहती हाय हम कैसे बैठो हम तो मनैया ही के ऊपर बैठो। तो भैया अब बकरा बेचारा वो जिद के आगे मजबूर कह रहा देवी ये कुआं तेरे घास कौन लाए पाई दादा नहीं मानने का दिन हम खाई भी आए जिद आएगा बकड़ो ना बड़े बड़े सिंह उनके प्याट में है दो चार दाएं भौंक दी कल मारे डारा बताए दे हुआ कुआं में यहाँ घास ले पा जाए ए जय दाई कहे ना हम यहाँ कहीं बात है उनका उठा के धसका बहती है खई हो मार उनका फुला दिन पकड़ के यहाँ खई हो हुआ के घास कहाँ आ बनाए खाई बा। तो राजा मनमा सोचिन वाह भगवान बहुत बढ़िया हमका अकिल तुम बतायो कहीं नहीं हो हमार जान ले पर तुली है सोच लो कहीं देवी बताई का है बद के हंसित रहा है कहीं बता दो तो बहुत ही बढ़िया यहाँ तक ले चले आए हो जस कहीं बता दो दस महाराज धरी ना धरे रहा है कहीं बनी घूमती पागल कहूँ। तो तिनकी बिटिया ही कह कही महाराज दशरथ कहाँ हुआ पड़े हैं बेचारे मरे सने हो ही गए और महारानी को वरदान चाहिए क्योंकि परमात्मा की लीला है भैया। समय गुजरता चला गया राजा उसी जगह हे राम मुख से यही निकल रहा है दासी मंथरा कि ये बुद्धि देखो क्या न करवा दे। सज्जनों राजा दशरथ कहने लगे देवी ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे लिए, मैंने तो तुझे बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह किया था कि कई तूने लूट लिया ए रानी। अरे ये क्या किया तूने, अरे कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। राजा कहते हैं देवी अरे मैंने तुझे कितना प्रेम किया, मैं ये कभी नहीं समझता था तू ये करेगी मेरे साथ में। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, लूट लिया दशरथ के खजाने को, कहीं तूने लूट लिया जय
तरस जाएगी रानी, ए रानी तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, अपनी सजाने को। के भी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। और सुन, हाल तरसेगा दुनिया को, आंख तरसेगी कजरे को। हाल तरसेगा दुनिया को, तरसेगी बाल तरसेंगे कजरे को, नैन तरसेंगे कजरे को। तू तरस जाएगी रानी है, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिल के मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। के भी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। अब हे रानी, मार पाई ना तू मन को, तूने जाना ना जन धन को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना ना जन धन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं मेरे बन को। तूने रास्ता चुना रानी है, क्या बात है? तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने का। तूने रास्ता चुना रानी, सीधा नरक में जाने का। के कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। के कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। राम प्राणों से प्यारे हमें, नैनों के तारे मेरे। राम प्राणों से प्यारे मेरे, राम नैनों के तारे मेरे। तूने वर मांगा था हमसे, ये उम्मीद ना थी तुझसे। और रानी बन में ना तुम भेजो है, रानी बन में ना तुम भेजो, रघुकुल के घराने को। रानी बन में तू ना